काका जरा देखना, उधर मालकिन सुबह से चौथी बार बालकनी से लॉबी, लॉबी से बालकनी के चक्कर काट रही है। न ढंग से नाश्ता किया, न किसी से बात की। चेहरा देखा है उनका, ऐसे लगता है जैसे पूरे मोहल्ले का मातम उन्हीं के चेहरे पर उतर आया हो। अरे छोड़ ना कमला, हमें क्या, अपना काम कर, बड़े लोगों के बड़े नखरे। नखरे नहीं है काका, चिड़चिड़ाहट है वो। कल मैंने सिर्फ इतना पूछा, मालकिन अलमारी में साड़ियां तय करके रख दूं, तो सीधे भड़क गई, बोली रहने दो कमला, तुम सब मुझे अपाइज बना देना चाहती हो। अब भला काम करने को मना करो तो इंसान खुश होता है या गुस्सा? इस घर में किस चीज की कमी है? बड़ा बंगला है, नौकर चाकर है, बच्चे लाखों कमा रहे, बैंक में पैसा है, फिर भी जाने क्यों हर वक्त बुझी बुझी और चिड़ी हुई रहती है। भैया बड़े लोगों के बड़े चौंचले, इतना पैसा हमारे पास हो तो हम तो बेड से उठे ही नहीं। दोनों की कानाफूसी चल रही थी कि तभी बाहर मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। रात के 8:45 बज चुके थे। घर के मालिक शंकर थके हुए कदमों से अंदर आए। रानी देवी सोफे पर बैठी दरवाजे की तरफ ही ताक रही थी। शंकर ने अपना ब्रीफकेस साइड टेबल पर रखा और रानी के चेहरे के हाव भाव देखकर अपनी जेब से चश्मा निकाला। रानी क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं जी, बस आपका इंतजार कर रही थी। आप बैठे, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो भाई, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये कोई चाय पीने का टाइम है? रात के 9 बजने वाले हैं, इस वक्त चाय पिलाकर क्या मेरा पेट खराब करोगी? खुद तो बीमार रहती हो, मुझे भी बीमार करने का इरादा है क्या? शंकर अभी अपनी बात खत्म ही कर पाए थे कि बड़ा बेटा चीकू और बेटी पीहू भी थक के हारे घर के अंदर दाखिल हुए। रानी उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ बढ़ी। चीकू बेटा, पीहू आ गए तुम लोग? अच्छा सुनो, पापा तो मना कर रहे हैं, तुम दोनों के लिए चाय बना दूं? थोड़ी थकान मिट जाएगी। ओफो मम्मी, आप भी ना, रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त चाय कौन पीता है? वैसे भी ऑफिस से इतनी बड़ी कोल्ड कॉफी पीकर आई हूँ, पेट पहले से ही फुल है। हाँ मम्मी, पीहू सही कह रही है, इस वक्त चाय पीकर पूरी रात की नींद हराम नहीं करनी मुझे। चाय वाई नहीं, डिनर ही होगा अब। बच्चों और पति की बात सुनकर रानी वहीं जड़ हो गई। उनकी किचन की ओर बढ़ते हुए कदम रुक गए। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर उंगलियों में भींच लिया। तुम सबको क्या पता कि शाम के 6 बजे से ये चाय की कितली और दिल का अरमान दबाकर बैठी थी। दोपहर से चाय की एक बूंद गले से नीचे नहीं उतारी कि तुम सब आओगे तो साथ में बैठकर 2 पल बतियाते हुए चाय पीऊंगी। पर यहाँ तो किसी को मेरे इस इंतजार की कदर ही नहीं है। रामू काका, चलो जल्दी से डिनर टेबल पर लगाओ, बहुत तेज भूख लगी है। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रामू काका और कमला खाना परोस रहे थे। हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल सजी थी, पर रानी के लिए वो जगह पराई सी थी। पापा, आज ऑफिस में यूएसए वाले क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग थी ना, बहुत तगड़ी रही। अगले महीने का टर्नओवर 2 गुना रहने वाला है। अरे वाह बेटा, यही तो मैं कह रहा था, हमारी दुकान का भी इस बार मुनाफा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीहू, तुम्हारी कंपनी का क्या हाल है? मेरा भी ठीक है पापा, बस थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है। पूरा परिवार अपनी अपनी दुनिया, पैसों और बिजनेस की बातों में मग्न था। रानी बस चुपचाप अपनी थाली की चम्मच घुमा रही थी। उनका पूरा वजूद उस टेबल पर जैसे इग्नोर हो चुका था। तभी अचानक शंकर की नजर रानी के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी। वैसे रानी जी, आज तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही पीला लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? डॉक्टर के पास जाना हो तो ड्राइवर से कहकर कल सुबह चले जाना। ए जी को जरा दाल पास करना बेटा। हाँ मम्मी, तबीयत का ध्यान रखा करो प्लीज। पीहू बेटा, मैं कह रही थी कि 1 मिनट मम्मी, इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। रानी ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीहू फोन लेकर अपने कमरे में चली गई और बेटा भी अपने काम की बात करने लगा। रानी ने ठंडी सांस भरी और भरी हुई थाली को वैसे ही छोड़कर डाइनिंग टेबल से उठ गई और किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह ही शंकर ने देखा कि रानी बाहर हॉल में ही सोई हुई थी। रानी उठो, ऐसे बाहर क्यों सोई हुई हो? शंकर की आवाज से रानी की आंख खुली। उसने शंकर को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप कमरे की ओर जाने लगी। हद है, मैं दिन भर दुकान पर ग्राहकों की चिक चिक सुनूं, टैक्स के झमेले संभालूं और घर आऊं तो तुम्हारी ये दुखी सूरत देखूं। अरे भैया, आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें? शुगर बढ़ गई है या घुटनों में दर्द है? डॉक्टर को बुलवा दूं? बताओगी कुछ? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। अरे तुम क्यों लाओगी? उसके लिए रामू काका है ना। और एक बात बताओ,
जब कोई बात ही नहीं है तो फिर ये 24 घंटे का मातम क्यों है? बच्चों को देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, कम से कम अब तो खुश रहो। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ किस बात की है। आपको कभी समझ में आएगा भी नहीं शंकर। अपनी इस दुकान, टर्नओवर और पैसों की दुनिया से बाहर निकलेंगे तब ना। इतना कहकर रानी ने अपना साड़ी का पल्लू झटका और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शंकर बस सिर पकड़कर रह गए। एक दिन सुबह सुबह रसोई से देसी घी और आलू के पराठों की महक आ रही थी। रानी ने महीनों बाद खुद बेलन हाथ में लिया था। तभी बेटी पीहू हाथ में आईपैड लिए रसोई में आई। टेबल पर पराठे देखकर उसका पारा चढ़ गया। रामू काका, ये क्या बकवास है? आपको कितनी बार कहा है सुबह सुबह इतना ऑयली और हैवी खाना टेबल पर मत रखा करो। हम कॉर्पोरेट में हैं, दिन भर बैठकर काम करना होता है। बेटा वो रामू तो ओट्स बना रहा था तो मैंने सोचा कि तेरे और जीकू के लिए गर्मा गर्म पराठे। ओफो मम्मी प्लीज, यू प्लीज टेक रेस्ट। आपकी तबीयत वैसे ही ऊपर नीचे रहती है ना। जब पापा ने महीने के 20,000 रुपए देकर रामू काका को रखा है तो आप क्यों शेफ बन रही हो? हमें नहीं खाना ये सब। हमारा डाइट चार्ट फिक्स है। आप जाओ, जाकर टीवी देखो या आराम करो। रानी के हाथ से बेलन छूटते छूटते बचा। अपनी ही रसोई में अपने ही बच्चों के लिए बनाया गया नाश्ता आज बकवास और ऑयली हो चुका था। पूरा दिन उन्होंने कमरे की दीवारों को ताकते हुए बिताया। शाम को जब अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो पास के एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गई। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वो चुपचाप बैठी थी कि तभी उनकी नजर एक औरत पर गई। अपने 2 बच्चों पर चीख रही थी जो मिट्टी में लौट रहे थे और लगातार मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे। ये भगवान की लाइफ है मेरी। इन बच्चों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पार्क में भी 5 मिनट सुकून से बैठने नहीं देते। पूरा दिन घर में भी यही चिकचिक, यहाँ भी वही काम। बस इनको देखो, इनकी गुलामी करो। लगता है मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची। काश ये बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए और मुझे इस चिकचिक से आजादी मिले। रानी बेंच पर बैठी उस औरत को देख रही थी। उससे रहा नहीं गया। वो धीरे से उठी और उस औरत के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, बच्चे हैं सब शैतानी तो करते हैं। ये शैतान नहीं, शैतानों के आका है। कसम से आंटी जी, पूरा दिन हो जाता है बस इनके पीछे ही दौड़ते रहो। मन करता है कोई ले जाए, कुछ दिन इनको रख ले, मैं चैन की सांस तो लूं। मेरी हालत देख रही हैं आप। मोहल्ले की काम वालियां भी मुझसे अच्छे कपड़े और बाल बनाती है और एक मैं हूं, ना मुझे मुंह धोने की फुर्सत ना बाल बनाने की। और उसके बाद भी आप मुझे समझा रही हैं। जिसके ऊपर बीतती ना वही जानता है, बाकी लोग तो बस बातें बनाने के लिए आ जाते हैं। अरे अभी तुम्हें ये बोझ लग रहा है ना, लेकिन देखना एक दिन ये बच्चे सचमुच बड़े हो जाएंगे। अपनी दुनिया में अपने लैपटॉप और ऑफिस में ऐसे सिमट जाएंगे कि तुम्हारे पास बैठने का उनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं होगा। तब तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगी और उस खाली वक्त में तब तुम्हें सिर्फ घुटन होगी। अरे छोड़ो भी आंटी, आप लोग बस ज्ञान देना जानते हो। आपको क्या पता कितना काम हो जाता है। घर के सारे काम, ससुर की सेवा, ऊपर से ये। उफ़ो, मैं तो दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब ये मुझसे दूर रहे, ताकि मैं कुछ पल सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। हर समय मम्मी 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 सुनकर कान पक गए मेरे। आजकल तो मोहल्ले की औरतें मुझे काम वाली समझने लगी है। अरे भाई उनकी भी क्या गलती है, भूलिया ही ऐसा हो गया मेरा। आपको क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी मैं भी, लेकिन पहले शादी, फिर ज्वाइंट फैमिली और उसके बाद ये बच्चे, सब भूल चुकी हूँ। अब मुझे कुछ याद है तो वो है सिर्फ और सिर्फ काम और जिम्मेदारियां। इतना कहकर वो औरत गुस्से में अपने बच्चों का हाथ खींचती हुई वहां से चली गई। रानी वहीं अकेले बैठी रह गई। अचानक रानी की आंखों से आंसू टपक कर उनके हाथ पर गिर गया और वो अपनी पुरानी यादों में खोने लगी, जहां आज से 25 साल पहले उनकी जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग थी। 25 साल पहले। अरे ओ रानी, जरा देखना, मुन्ने ने फिर बिस्तर गीला कर दिया है। कितनी देर से रोने की आवाजें आ रही है। तुमने कान में रुई ठूस रखी है क्या? मुन्ने की आवाज नहीं अम्मा, वो बाहर गली में पी पी करके कुल्फी वाला जा रहा है ना, कहानी बजा करते हैं आपके तो हमेशा। रानी, मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है? इस घर में कुछ भी सही जगह नहीं मिलता। आज ऑफिस में बड़े बॉस आ रहे हैं, मुझे देर हो रही है और तुम हो कि बस रसोई में घुसी रहती हो। मेरी शर्ट लाके दो। आपके ठीक सामने वाली अलमारी के दूसरे रैंक पर तो टंगी है आपकी शर्ट। अंधों की तरह ढूंढा मत करो, एक काम भी मेरे बिना नहीं हो सकता क्या इस घर में? तभी ननद काजल सजती सवरती हुई रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। भाभी, वो मैचिंग बालियां देने के लिए कहा था आपसे, निकाल कर रख दी है क्या? काजल, कभी कभी खुद भी हाथ चला लिया करो। पहले से इतना काम है मेरे सिर पर, अब तेरी बालियां भी मैं ही निकाल के दूं क्या? लो भाभी, आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। मम्मी सुन लो जरा, आप भी भाभी के ताने। क्यों री बहू रानी, सुबह सुबह लड़की का मूड क्यों खराब कर रही है? अरे भाई, पराया धन है, 4 दिन के लिए है यहाँ बस।
जब ससुराल जाएगी तो खुद ही सब कर लेगी। रानी ने बिना कुछ कहे चाय का कप ससुर रामप्रसाद की तरफ बढ़ा दिया। वो अखबार पढ़ने में मग्न थे। बहू, चाय में अदरक का मैं ध्यान रखा करो, और आज दोपहर को कढ़ी चावल बनाना, कुछ अलग चटपटा खाने का मन है। सास मालती देवी ने भी चाय की चुस्की ली और मुंह सिकोड़ते हुए बोली, और सुनो बहू, इनके पापा भले कढ़ी चावल मांग रहे हैं, मेरे घुटनों का दर्द कल से बढ़ा हुआ है। कढ़ी खाऊंगी तो बाईवादी बढ़ जाएगी। मेरे लिए तुम सुबह की बची दाल में थोड़ा जीरे का छौंक लगा देना और 2 बेसन की रोटी बना देना। और हाँ, घी जरा ठीक से लगाना, सूखी रोटी मुझसे निकली नहीं जाती। और भाभी मेरे लिए कढ़ी चावल मत बनाना, कॉलेज से आते हुए मैं सहेली के घर रुकूंगी, हम लोग पिज्जा खाएंगे। पर हाँ, शाम को जब मैं आऊं तो मेरे लिए वो जो हमने पिछली बार सूजी का हलवा नहीं बनाया था, वैसा ही गर्मा गर्म बना कर रखना, कॉलेज की थकान मिट जाती है उससे। रानी ने सबकी फरमाइश सुनकर एक ठंडी सांस भरी। रसोई के सिंक में बर्तनों का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाई, इस घर में हर किसी की अपनी जुबान है, अपनी पसंद है। बस अगर कुछ नहीं है तो मेरी खुद की मर्जी और मेरा आराम। कभी कभी तो मन करता है आग लगा दूं इन डिग्रियों में। अगर मुझे सारे दिन घर के काम करने थे तो क्यों पढ़ाई की मैंने। दोपहर के करीब 1 बजे विमला ताई अचानक घर आधम की। उन्हें देखते ही सास ने कमरे से हुक्म सुनाया, बहू जरा पंखा तेज करना, विमला बहन की जान निकली जा रही है गर्मी से। और सुनो, जरा अदरक इलायची डाल के कड़क चाय बनाना बिना शक्कर की, साथ में कुछ नमकीन मठरी हो तो वो भी ले आना। उस तपती दोपहर में जब रानी को 2 निवाले सुकून के नसीब होने वाले थे, उसे फिर से गैस के चूल्हे के सामने खड़ा होना पड़ा। रसोई में चाय उबल रही थी और रानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी बस इसी रसोई की चौखट और बर्तनों के बीच खत्म हो जाएगी। कभी कभी तो मन करता है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं, जहां कोई मम्मी मम्मी ना करे और कोई बहू बहू ना चिल्लाए। रहम कर दो प्रभु, जीवन झंड हो गया है। रात के 11:30 बजे। आखिर करती क्या हो तुम दिन भर? झाड़ू पोछा और खाना बनाना ही तो है, उसमें कौन सा पहाड़ तोड़ लेती हो? मोहल्ले की बाकी औरतें भी तो करती है। हे भगवान, न जाने कब ये काम की हाय हाय खत्म होगी। मेरी सहेलियां घूमती फिरती हैं, घर से बाहर निकलती है, खुद के लिए जीती है, और एक मैं हूं जो बस पूरे परिवार के लिए ही जी रही हूँ। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। यही सब याद करते करते पार्क की बेंच पर बैठी 55 साल की रानी देवी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वो खुद पर मुस्कुराई कि भगवान ने उसकी वो सारी मन्नतें सुन ली थी। बच्चे बड़े हो गए, अमीर बन गए, घर में नौकर चाकर आ गए, लेकिन इस आजादी ने उन्हें अंदर से मार दिया था। पार्क से घर लौटते ही नौकरानी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, मालकिन आज शाम को क्या बनेगा? रोज रोज मुझसे क्या पूछती हो? इतनी मोटी तनख्वाह किस बात की लेती हो? खुद का दिमाग नहीं चलता? और हाँ, ये अपने हाथ की बनाई बदस्वाद चाय यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं पसंद आती तुम्हारे हाथ की चाय। रानी कमला पर चिल्ला रही थी। पास ही खड़े बड़े बेटे ने ये सब देखा और सुना। उसने ध्यान दिया कि कैसे उसकी माँ, जो कभी बेहद शांत थी, अब छोटी छोटी बातों पर नौकरों पर बुरी तरह उखड़ जाती है। उसने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि इस गुस्से के पीछे कोई गहरी छटपटाहट है। शाम को जब छोटा भाई और बहन पीहू ऑफिस से लौटे, यार तुम लोगों ने नोटिस किया है, मम्मी आजकल इतनी परेशान और चिड़चिड़ी क्यों रहने लगी है? बात बात पर नौकरों पर चिल्लाती रहती है। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है, पर समझ में नहीं आता वो क्यों इतना परेशान रहती है, कुछ बताती भी नहीं है। शायद हमारे बिजी होने के बाद अकेलापन उन्हें खाए जा रहा है। करेक्ट भाई, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, मम्मी हर टाइम परेशान सी रहती है। मुझे समझ में आ गया, मम्मी बीमार नहीं है, मम्मी रिटायर हो गई है उस काम से जिसे वो अपनी जिंदगी मानती थी। हम सब बड़े हो गए, हमारी अपनी लाइफ हो गई। अब मम्मी को महसूस हो रहा है कि उनकी इस घर में किसी को जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो परेशान रहती है। हमें मम्मी को फिर से ये एहसास दिलाना होगा कि वो हमारे लिए जरूरी है। मतलब तू कहना क्या चाहती है? तुम लोग देखते जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। अगली सुबह बच्चे घबराए हुए रानी के पास आए। मम्मी, वैसे तो आपसे ये सब कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रामू काका और कमला कुछ दिन की छुट्टी पर गांव चले गए और हमारे पास तो समय नहीं रहता। अब कुछ दिन रसोई संभाल सकती हो क्या? क्या? सच में? अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। आज दोपहर को तुम सबको कढ़ी चावल खिलाती हूँ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। दोपहर के 12 बज रहे थे। रसोई से हींग, जीरे और कढ़ी पत्ते की छौंक की महक पूरे आलीशान बंगले में फैल रही थी। रानी रसोई में सब्जियां काट रही थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि और चमक थी। चिक्कू, मोनू, जरा इधर आओ, चख कर देखो नमक सही है क्या? मम्मी परफेक्ट, खुशबू से ही पेट भर गया।
कढ़ी चावल के बाद जैसे रानी देवी के बंगले की हवा ही बदल गई। जो रसोई सालों से शेफ और नौकरों के भरोसे थी, वहां अब सुबह 6 बजे ही रानी देवी पहुंच जाती थी। मम्मी खुशबू तो सीधे मेरे कमरे तक आ रही है। आज नाश्ते में क्या सरप्राइज है? आज तेरी पसंद के खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी बन रही है। जरा मोनू और प्रिया को भी आवाज लगा दे। वाह मम्मी, वैसे एक डिमांड और है। शाम को ऑफिस से आते वक्त मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, क्या आप उनके लिए वो स्पेशल वाले पनीर पकोड़े और गाजर का हलवा बना दोगी? अरे तू दोस्तों को लेकर आ तो सही। हलवा ऐसा बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ, आज मैंने पूरी रसोई को नए सिरे से सजाया है। सारे मसालों के डिब्बे अपनी जगह पर रख दिए हैं। वाह मम्मी, सिर्फ रसोई ही नहीं, आज तो आपने पूरे लिविंग रूम का भी मेकओवर कर दिया। आज घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, आखिर घर जैसा लगना चाहिए ना। जब तक मैं खुद अपने हाथों से चीजें ठीक ना करूं, मुझे चैन कहाँ आता है। सोचा अब रसोई अपने हाथों में ली है तो बैठक का भी कुछ भला कर दूं। देखा भाई, हमारी तरकीब काम कर गई। 4 दिन में ही मम्मी का चिड़चिड़ापन गायब। अब तो वो दिन भर बिजी रहती है और उनके चेहरे की खुशी देखो। अपने हाथ से खाना बनाकर हमें खिलाते समय उनके चेहरे की चमक ही कुछ और रहती है। हाँ, और जो मम्मी पिछले महीने कमर दर्द और घुटनों के दर्द का रोना रो रही थी, अब तो वो पूरे घर में हवा की तरह दौड़ रही है। डॉक्टरों की दवाइयों से ज्यादा ये रसोई उनके काम आई। तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या घुसपुस कर रहे हो? जल्दी से नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। और सुनो, कल मुझे याद दिलाना, मैं तुम सबके लिए बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बनाऊंगी। बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रानी देवी को अब दवाइयों की जरूरत नहीं थी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, जो औरतें अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर सांस परिवार के लिए इन्वेस्ट कर देती है, उनके लिए खाली बैठना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। उन्हें सुख सुविधाएं, नौकर चाकर या बैंक बैलेंस नहीं चाहिए होता है। उन्हें बस अपनों के बीच अपनी जरूरत का एहसास चाहिए होता है। आज रानी देवी को 4 दीवारी के उस सन्नाटे से मुक्ति मिल चुकी थी, क्योंकि उन्हें उनका खोया हुआ जीने का मकसद, उनकी गृहस्थी फिर से मिल चुकी थी। क्योंकि ये काम जिससे औरतें सबसे ज्यादा परेशान रहती है ना, वास्तव में चलते रहने का मोटिवेशन भी तो वही होता है उनके लिए।